हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज अपन देखेंगे कि अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे काम करता है, जो फ्रिज होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो उसका साइकिल है, जैसे कोई चीज़ें है ना ठंडी कैसे रहती है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले जो होता है ना इवोपोरेटर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो इवोपोरेटर होता है वहाँ पर क्या रहती है कि सारी की सारी चीज़ें रहती है ना, वो क्या रहती है, ठंडी रहती है फ्रिज में जो भी है। तो उसका जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है ना अमोनिया का गैस का, तो क्या होता है कि जो एक्सपेंशन वॉल उधर से जो लिक्विड आता है वो किस पे आता है, लो प्रेशर, जो उसका लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर है उस पे आता है और इवेपोरेट के अंदर जाता है। ठीक है, फिर इवोपरेट होता है, वहाँ पे इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होने से क्या होता है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस निकलती है, तो वो क्या होती है, सैचुरेटेड गैस होती है, मतलब कि जो कि है ना। तो फिर बाद में आगे जाता है, तो फिर क्या करते हैं, अब उसमें क्या करेंगे कि हाई प्रेशर और हाई कम, मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तो अपन क्या करते हैं कि उसमें कंप्रेसर लगाते हैं। तो कंप्रेसर लगाते हैं तो क्या होता है, कंप्रेसर लगाते हैं तो कंप्रेसर क्यों लगाते हैं कि जो लेटेंट हीट होती है, जो वेट स्टीम होती है ना, जो तो लेटेंट हीट है उसको कम करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, कंप्रेसर को लगाते हैं। और लेटेंट हीट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंप्रेसर को लगाते हैं। तो कंप्रेसर को लगाएंगे तो अब क्या निकलेगा, जो वेपर था ना, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, तो वो वेपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, वहाँ लेटेंट हीट बहुत कम हो जाएगी, है ना, और हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी लो प्रेशर और सुपर हीटेड हो जाएगा ना, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम को क्या करते हैं, जब अपन कंडेंसर में डालेंगे, है ना, कंडेंसर में डालेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा, कंडेंस होगी, जो भी वेपर होती है वो कंडेंस होती है, मतलब कि वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वो डालते हैं, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने से क्या होगा, लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन कोई भी रेफ्रिजरेंट उसमें अपन डालते हैं इवोपरेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन जो भी रखते हैं रेफ्रिजरेंट वो वहाँ पर रखते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, तो कंडेंसेशन हो गया, तो वो जब अपन निकालते हैं कंडेंसेशन से, जब है ना जो वेपर थे ना वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर रहता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो गया, तो अब क्या करें, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर हो गया, फिर उसमें क्या होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब क्या करें, तो भाई अब लिक्विड में हो गई, तो इवोपरेटर में अपन है ना, फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए क्या करें, क्योंकि वापस से वो इवोपरेटर में अपन को कोई भी चीज़ है, जैसे कोई फ्रिज है, फ्रिज में अपन क्या करते हैं कि दूध रहता है, तो दूध को अपन सीधा का सीधा गर्म नहीं रख सकते। पहले क्या करेंगे कि अपन, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो अपन अपना नुकसान क्यों करें। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं कि जो जो भी दूध गर्म करके, औरतें जो भी अपन क्या करते हैं, अपन लोग ही मान लो, तो अपन लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दूध को गरम से ठंडा ऑटोमेटिक होने देते हैं। कोई भी चीज़ हाई टेम्परेचर क्या, वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर ले। जैसे बाहर का टेम्परेचर 40% है और दूध का है तो 70% है, तो जैसे अपन उसको ठंडे के लिए बाहर ही रखेंगे ना एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा कि उसका जब तक 40% नहीं हो जाता टेम्परेचर, तब तक वो वैसे रहेगा, तो वो दूध अपने आप 40%। तो क्या करते हैं, फिर आप एक्सपेंशन वॉल लगाते हैं। तो एक्सपेंशन वॉल क्या करता है कि वो लो करता है प्रेशर और टेम्परेचर को। ठीक है, तो जो लिक्विड आई एक्सपेंशन वॉल में, वो क्या आएगी, वेट आएगी, वेट स्टीम, वो वेट आएगी, और वेट आएगा लिक्विड, तो उसको क्या करेंगे, सुपर हीटेड रहता है वहाँ पर, तो वेट हो गया, तो उसमें क्या हो गया, अब क्या करते हैं, तो वो हो जाएगा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, फिर और वो वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही पूरा साइकिल
रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का काम करता है। फ्रिज का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे ही वर्क करता है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन पेट्रोल होता है तो पेट्रोल अपन अपने हाथ पे रखते हैं, तो अपना हाथ क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और जो उसकी गैस रहती है, वेपर रहता है, तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाष्प में हो जाता है, कंडेंस हो जाता है वो। तो वही चीज़ है। तो नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला जो अपना हाथ हो गया वो इवोपरेटर प्रोसेस की तरह हो गया। और जो कंडेंस हो गया, जो आसमान में उड़ गया, तो वो वेपर हो गया। तो वो चीज़ है। तो क्या करेगा, तो ठंडा, और वो हीट के द्वारा, हीट थी वो वहाँ पर चली गई। ठीक है। फिर बाद में जैसे बादलों से बारिश का होना, बादलों से जो बारिश होती है वो भी क्या, यही प्रोसेस, यही साइकिल होता है उसका। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन क्या करते हैं, तो अपन ने कैसे है ना, मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका अपन ने कैसे है ना वो किया, तो वो चीज़ देखते हैं। तो उसमें जैसे अपने डेली बारिश होती है कैसे, लिक्विड नीचे आता है और मतलब कि वहाँ से आसमान तक कैसे जाता है। तो वही चीज़ है ना, कैसे प्रोसेस है, वो सारा का सारा प्रोसेस कुदरत ने कर रखा है। तो वैसे क्या होता है, जहाँ पर यहाँ पे बारिश है, बारिश हुई तो गर्मी पड़ती है, गर्मी आती है तो टेम्परेचर क्या हुआ, हाई होता है। तो जो वाष्प बन के ऐसे जाते हैं ना, तो वो चीज़ है। और फिर बाद में वहाँ पे बादल की तरह वो कंडेंस होके वापस नीचे आ जाते हैं। तो वो भी सारा का सारा प्रोसेस भी ऐसे कैसे होता है। तो ये अपन ने रेफ्रिजरेटर, मतलब कि जो फ्रिज कैसे काम करता है उसके बारे में अपन ने जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप बता देना आपको किसके बारे में जानना है भैया। अपन को क्या, अपने डेली जो चीज़ें होती है ना उसके बारे में ही मैं इसमें डिस्कस करूँगी। तो देख लेना। थैंक यू।